Hi, this is Ronika Wahi. I'm back with another interview. आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वरुण वागीश। इन्होंने अपनी पीएचडी मास कम्युनिकेशन में की। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, और फिर 2017 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, माउंटेन ट्रेकर। इस चैनल के थ्रू इन्होंने बहुत सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, टिप्स शेयर किए, लोगों को सिखाया बजट ट्रैवलिंग कैसे की जाए। कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया, और आज इनके 15 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे फैंस हैं, इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों के भी। और ये इंडिया और अब्रॉड की जो वीडियोस डालते रहते हैं, लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। सो इनसे आज बात करने का मुझे मौका मिला। इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू वरुण जी एग्री करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। और इससे पहले कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करें और मैं वरुण जी से सवाल पूछूं, ये थोड़ी सी फोटोग्राफ्स हैं जो आप देखिए पहले, फिर शुरू करते हैं। श्योर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अब आप दिखा सकते हैं वो फोटोग्राफ्स। चलिए वरुण जी, आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लव फॉर ट्रैवल से। इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब से आप को ट्रैवल पसंद आना शुरू हुआ? ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा कोई पर्टिकुलर ऐसी मोमेंट हो, बट ये याद है कि बचपन में मम्मी पापा घुमाने के लिए ले जाते थे। जब मैं स्कूल में था तो हम लोग, मतलब मैं और मेरा भाई, तो शायद बचपन से ही शौक था ट्रैवलिंग का। लेकिन स्कूल जब ख़त्म हुआ तो मम्मी पापा पीछे रह गए मतलब वो जहाँ रहते थे वो वहीं रह गए थे। मैं अपनी बैचलर्स मास्टर्स वगैरह करने के लिए बाहर निकल आया था, तो मैं दिल्ली आ गया था। थोड़ी आज़ादी मिल गई थी, तो मतलब थोड़ा घूमना उस हिसाब से मैंने शुरू कर दिया था इंडिपेंडेंटली। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड जो ट्रैवलिंग वाला जो टाइम था वो तब से शुरू हो गया था, कॉलेज के ज़माने से। अच्छा, आपने जो जैसे मैंने अभी आपकी इंट्रो में बताया, आपने पीएचडी की मास कम्युनिकेशन में, फिर कई साल आपने जॉब्स की, जी। और उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ये फुल टाइम ट्रैवलर बन गए। तो क्या इंस्पिरेशन हुई आपकी? फाइनल आपने मतलब कैसे डिसाइड किया कि आप एक फुल टाइम अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूबर बनेंगे और लोगों के साथ ये अपने एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करेंगे? सो बेसिकली क्या था कि ट्रैवलिंग मैं करता था। और ट्रैवलिंग जब मैंने बताया आपको कि कॉलेज के ज़माने से मैं ट्रैवलिंग करता था। कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोई ऐसा अर्निंग का सोर्स तो होता नहीं है, वही जो पॉकेट मनी मिला करती थी। तो उस हिसाब से बजट ट्रैवलिंग करनी शुरू की। मतलब कभी ट्रेन में, कभी रोडवेज़ की बसों में, कभी लिफ्ट लेके, इस तरीके से मैं ट्रैवल करता था। और ट्रैवल करते करते काफ़ी ऐसे लोगों से मिला जो आम तौर पर विदेशी होते थे, यानी फॉरेनर्स होते थे। लेकिन ये करते हुए, ये ट्रैवलिंग करते हुए मुझे इसी तरह की ट्रैवलिंग करते हुए जो फॉरेनर्स दिखते थे, इस तरह की ट्रैवलिंग करते हुए अपने देसी लोग नहीं दिखते थे। और मैं ये सोचता था कि क्यों हम लोग ऐसे नहीं घूमते हैं। फिर ऐसे ही बस मन में आया कि क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बात करता था जब ट्रिप्स ख़त्म करके आता था। दोस्त होते थे, कलीग्स मतलब जब नौकरी शुरू की, तो अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करता था तो उनको बड़े फ़ैसिनेटिंग लगते थे। वो कहते थे कैसे पॉसिबल हो सकता है इतने कम खर्चे में, या फिर खर्चा ही नहीं, मतलब वो जो जिस तरह की ट्रैवलिंग जो होती थी वो, मतलब लोकल्स के साथ में जाके रहना, और बसों में ऐसे ही कुछ पता नहीं कहाँ पहुँचना है, जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ रुक जाएंगे, वो जो ट्रैवलिंग का तरीका था। तो मुझे ये पता था कि ये लोगों को फ़ैसिनेट करता है, बट ये ज़रूर समझ में आया कि कहीं न कहीं शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या एक कहीं कुछ लैकिंग है शायद। वो गाइडेंस कहें, या गाइडेंस कहना तो थोड़ा गलत होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए, मैं घूमता तो हूँ ही ऐसे, एक कैमरा भी उठा लेते हैं और जिस तरीके से घूम रहा हूँ वो दिखाते हैं। और जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है वो लेट्स अपलोड, इसको यूट्यूब पर करते हैं। बस चीज़ें चलने लगीं, और
अब चल रही हैं अच्छी, बट ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि, और चलने के पीछे भी शायद रीज़न ये था कि लोगों को वो पसंद आया। शायद आज लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं, बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं कहते हैं कि ये जो ट्रैवलिंग का तरीका था उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसको अपनाया। तो बेसिकली ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, यूट्यूब पर वीडियोस डालने का, जॉब छोड़कर कम्प्लीटली ये करने का, क्योंकि लोगों ने बड़ा प्यार दिया चैनल को, वीडियोस को। मुझे लगा कि ये जो अचीवमेंट है, मेरे लिए अचीवमेंट है इतने सारे लोगों का प्यार मिलना एक साथ। ये शायद मैं अगर जॉब्स कर रहा होता, पता नहीं कितनी सारी कितना भी मैं तरक्की कर लेता अपने जॉब में, ये नहीं मिलता मुझे, ये जो प्यार मिल रहा है। सो इस वजह से इसको मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर रहे थे यूट्यूब पे आने का, तो उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाह रही थी मैं। जैसे आपका ये चैनल है जी माउंटेन ट्रैकर, जो मेन चैनल है आपका, इसके अलावा आपका एक और चैनल है टूरिस्ट हेल्पलाइन, जी जिसपे आप द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आप उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट के लिए, या राइट? इस माउंटेन ट्रैकर पे भी देयर आर लॉट ऑफ टिप्स या एटसेट्रा दैट पीपल कैन फॉलो और लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो आप ओवरऑल अब काफी मतलब कुछ साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, तो इस वक्त आपका क्या विजन है, क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू? मैंने जैसा भी आपको बताया कि मेरा जो मोटिव था ये वीडियोस बनाने का वो था कि कि ये भी ट्रैवलिंग का एक तरीका है और ये पॉसिबल है। उस वक्त जब मैं देखा करता था तो हमारे मन में आमतौर पर, हमारे मतलब मैं टिपिकल एक इंडियन फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग मतलब बहुत सारे पैसे होना और साल में 1-2 बार ट्रिप कर लेना। लेकिन फिर जब देखा कि नहीं, आपको 50,000 रुपये एक ट्रिप में डालने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मेक इट पॉसिबल इन 10,000 रुपीज़ वन ट्रिप, 5 ट्रिप कर सकते हैं आप एक साल में। तो बेसिकली ये मोटिव था। और अब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी ऐसे बैकपैकर्स हैं अपने देश में भी। एक बैग लटकाया, वीकेंड आया, तो जहाँ पहले वीकेंड्स ऐसे ही बीत जाया करते थे, अब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक ज़माना था, ज़माना मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे। Whereas मैं जब विदेशों में मैंने ट्रैवल करना शुरू किया और हॉस्टल्स जब मिले, हॉस्टल्स मतलब वो जगह जहाँ पर आप, थाईलैंड जैसे मैं अभी होकर आया हूँ, तो सिर्फ 150 रुपये में आप एक रात बिता सकते हैं एक अपने बेड के ऊपर। बहुत साफ़ सुथरे बेड्स हैं, साफ़ सुथरे बाथरूम्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है। एक हॉस्टल एक कल्चर था, कल्चर है बेसिकली, ट्रैवलिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ नहीं था 4-5 साल पहले, लेकिन अब है। तो अच्छा लगता है कि वो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से, भले ही कुछ लोगों ने देखी, आज ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल्स ओन करते हैं, खुद ऑपरेट करते हैं, तो वो कल्चर आया हमारे अपने देश के ट्रैवलिंग पूरे दायरे में। उसके अलावा लोग डेफिनेटली अब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मेरे अपने काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हम लोग साथ में पढ़े थे, तो हम पहले बहुत कम ट्रिप्स लगाया करते थे, लेकिन अब ऐसे हैं, मैं जैसे बंगाल में था, आसनसोल में था, तो वहाँ पर मुझे ऐसे मिलते थे, कई बार मुझे लगता था कि ये लोग मुझसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो खुशी होती है ये देखकर कि हमारा जो ट्रैवलिंग जो पूरा सिस्टम है इंडिया में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो चेंज हो रहा है और उसमें मेरा थोड़ा-सा एक कंट्रीब्यूशन है, तो वाक़ई बहुत अच्छा लगता है। तो मोटे तौर पर जैसे माउंटेन ट्रेकर था, माउंटेन ट्रेकर है, वो जो मेरा चैनल है उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं उसमें जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं ट्रैवलिंग के वो मैं दिखाऊँ। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा चैनल भी होना चाहिए जो मेरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं उनके अलावा कुछ बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं कई बार, और जो उसी टाइम पर देनी बहुत ज़रूरी हैं। सो माउंटेन ट्रेकर पर बेसिकली क्या है कि सीरीज़ बनती हैं, जैसे अभी यूएस की सीरीज़ ख़त्म हुई थी, वो कई कई महीनों का ट्रिप था, तो कई वीडियोस थे। उसके पहले मतलब चैनल पे ऐसे बहुत सारे देशों की सीरीज़ हैं वो। अब उन सीरीज़ के बीच में कुछ ऐसा घुसा देना जो कि इन्फॉर्मेटिव तो है, लेकिन वो सीरीज़ का सिलसिला तोड़ रहा था। तो एक नया चैनल बनाने का दिमाग में आया था, दिस इज़ हाउ टूरिस्ट हेल्पलाइन तस्वीर, मतलब दिस इज़ हाउ टूरिस्ट हेल्पलाइन आया, एग्जिस्ट हुआ। अब वहाँ पर ऐसे वीडियोस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं थाईलैंड का ट्रिप ख़त्म करके आया हूँ, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लोगों के जहन में होती हैं।
जो वो जानना चाहते हैं कि अच्छा इस वक्त थाईलैंड के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थी कोविड वाली, क्या वो ख़त्म हो गई हैं, क्या हमको कितने तरह के वीज़ाज हैं, क्या कोई ऐसे, क्या हम कहीं पर भी जाके रह सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड होटल्स हैं। तो इनको बजाय एक वीडियो में कंपाइल करने की अलग अलग वीडियोस में उनके टॉपिक्स अलग बना के 2-3 मिनट में आपने सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी। रियली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। किसी को टाइमली अगर मिल जाएं तो उनका ट्रिप डिज़ाइन करने में, बजट ट्रिप बनाने में, कैसे आप थाईलैंड का ट्रिप या कैसे आप कहीं और का ट्रिप आप बजट में कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें टूरिस्ट हेल्पलाइन पर हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही था कि इन्फॉर्मेशन भी हो, कुछ एक्सपीरियंसेस भी हों, यहाँ से लोग इंस्पायर हों, यहाँ से लोग वेल इन्फॉर्म्ड बने और अपने ट्रिप्स करें। तो ये जो आपकी कंट्रीब्यूशन रही है टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ, इसके लिए आपको नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके बारे में बताइए। और एक्चुअली मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जर्नलिज्म किया, बैचलर्स मास्टर्स और फिर आगे एमफिल भी की मैंने, फिर डॉक्टरेट भी किया जर्नलिज्म से। मेरा करियर पूरा जर्नलिज्म को समर्पित रहा। तो खैर, जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शायद मैं लकी था कि मेरे सीनियर्स ने मेरे उस घुमक्कड़ी वाले जो मेरे अंदर जो था उसको समझा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप जो हमारे ट्रैवल से रिलेटेड जो कंटेंट हम छापते हैं आप उसको देखिए। उन्होंने भरोसा जताया, थैंक यू उन लोगों को। तो मैं ऐसे लिखा करता था, लोगों को पसंद आता था, तो कुछ ऐसी चीज़ों को कवर किया अखबार में जिसका मतलब जो रीच काफ़ी अच्छी थी। तो सरकार ने इसको नोटिस किया। तो बेसिकली मोटिव उस वक्त भी यही था जो आज मैं अपने चैनल से कर रहा हूँ, उस वक्त बतौर जर्नलिस्ट करता था कि नई नई डेस्टिनेशंस के बारे में बताना, नई कल्चर्स के बारे में बताना, कुछ ऐसी जगह जो कहीं पर भी टूरिस्ट सर्किट में, टूरिज्म मैप, एक जो मेन स्ट्रीम टूरिज्म मैप है उसमें कहीं पर वो नहीं है, कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे जगहों को लेकर आना जो बहुत ऑफ बीट है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। तो आज खुशी है इस बात की कि सरकार ने उसको समझा, और ये रीज़न था नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिलने का। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मेरे नाम के साथ में एक नेशनल अवार्ड जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और अच्छा, तो अब आपके चलिए ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत तो आपने बताया ही कैसे आपके जैसे बचपन में ट्रैवल करते थे उससे अब कैसे चेंजेस आए, और अब इतने सालों से आप अपने चैनल के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो थोड़ा कुछ और आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से आप ट्रैवल करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं मेजर। मैंने बताया आपको कि जैसे अब लोग बजट ट्रैवलिंग करते हैं, शायद मैंने बताया कि हॉस्टल्स हैं, होम स्टेज आने लगे हैं, लोग होम स्टेज जाने लगे हैं। उनको इम्पोर्टेंस हमें, मतलब मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं खुद एक दूसरे को देखते हुए हमने समझा। तो अब हमें होम स्टेज जो मतलब लोकल इकॉनमी है, गांव देहात में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिमला और मनाली खूबसूरत है। मनाली के आसपास या थोड़ा सा और थोड़ा दूर चले जाएं तो वहाँ पर भी ऐसे गांव हैं जो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हैं। और गांव हैं तो इसलिए वो सिटीज़ का एक जो होता है ना, एक कमर्शलाइज्ड हैं काफ़ी कुछ, और पैसा पैसा है वहाँ, वो चीज़ उनसे अभी बहुत दूर हैं गांव के लोग। तो वो जो रियल जो आपको जो ह्यूमन टच देखना है वो गांव में मिलता है। तो बेसिकली जो लोकल इकॉनमी, लोकल स्टेज, ये अब लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। मैं स्पीति गया था आज से कुछ साल पहले, मैंने उसकी सीरीज़ बनाई थी। तो मैं काजा में तो रुका ही, जो वहाँ का हेडक्वार्टर्स है स्पीति का, लेकिन उसके साथ में एक ऐसे गांव में रुका जो आज भी उतना पॉपुलर नहीं है टूरिज्म मैप पर। काजा जाते हैं, स्पीति जाते हैं तो लोग 3-4 जगह ज़रूर हो आते हैं, लेकिन उस गांव का नाम था ताशीगंग। सिर्फ 3-4 घर थे, मिट्टी के बने हुए घर, बहुत खूबसूरत विलेज और इतने प्यारे लोग। मतलब होम स्टे था वो। होम स्टे क्या था, उन्होंने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर ऐसे मिट्टी के का जो घर बना हुआ था उन्होंने उसको खाली छोड़ा हुआ था। तो बाहर से लोग, मेरे जैसे जैसे मैं पहुंच गया, उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया। तो कुछ रुपए उन्होंने मांगे थे। तो मैं बड़ा खुश था कि ये पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं और ये उनको इतनी मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, बहुत ही एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि सड़क भी उन तक बहुत मुश्किल से वो पहुंचती है, कच्ची सड़क थी। तो ऐसे हालात में ये रह रहे हैं और ऐसे हालात में पैसा ठीक उनके घर तक पहुंच रहा है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही कारण था कि वो जितना मांगा था उससे मेरा मतलब यहाँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने तो ज़्यादा दिया। मुझे यकीन है कि जो ये ट्रेंड है लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए लोगों के साथ में रहने का, ये जो ट्रेंड अब जो मजबूत हो रहा है हमारे अपने देश में भी, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा चेंज है। लोग एक सबसे बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ आप वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के लोकल लोगों की लाइफस्टाइल, उनका जो पूरा सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ में रहकर वहाँ उनके कल्चर के बारे में जो सीखने का मौका आपको मिलता है वो डेफिनेटली आप किसी होटल में अगर आप स्टे कर रहे होते तो आपको मौका डेफिनेटली नहीं मिलता। तो ये जो होम स्टे वाला कल्चर है, बाकी तो चीज़ें मैंने आपको बताई ही। अब मैं अभी रिसेंटली कांगड़ा में था हिमाचल में, उसके पहले मैं मनाली में था पिछले साल, और भी कई जगह घूमा इंडिया में। तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जो एक अलग तरीके की ट्रैवलिंग करते हैं। अब बसों में तो घूमना पहले तो होता था ना, टैक्सी हायर करना ही ज़रूरी है, ट्रैवलिंग मतलब वो है नहीं। अब हम रोडवेज की बसों में भी जाएंगे जहाँ से 200 रुपये किराया है, बहुत कई किलोमीटर से जा सकते हैं। लोग हिचहाइक करके जा रहे हैं, मतलब पैसा खर्च नहीं करना है क्योंकि बजट बहुत कम है, लेकिन घूमने का मन बहुत है। तो चलिए हिचहाइक करते हैं, अंगूठा दिखाएंगे, गाड़ी रुकवाएंगे जहाँ जहाँ तक जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं हमें कहाँ पहुँचना है कोई मायने नहीं रखता है, जहाँ ये गाड़ी जा रही है वहीं आप ले चलिए हमें आप। तो और लोग इतने भले होते हैं कई बार कि ठीक है आज आप हमारे घर ही रुक जाओ। अब मेरे जैसे को तो यही चाहिए होता है। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे जैसे मतलब लोगों को, एक लाइक माइंडेड लोगों को मैं जब आज के टाइम में देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं और अच्छी हो रही हैं, ये देखकर बड़ी खुशी होती है सच में। अच्छा, ट्रैवलिंग जो है ये तो it's one of the best teachers one can possibly have in life. तो आपने क्या मेजर लाइफ लेसन सीखे हैं इतने सालों की ट्रैवलिंग से? एक्चुअली जब इंडिया में था तभी मैं गांव में अक्सर मैंने पहले बसों में घूमता था, फिर जब नौकरी आई तो नौकरी हुई मिली तो पैसे आने शुरू हुए। मोटरसाइकिल मैंने ले ली थी। जब मोटरसाइकिल आ गई तो जहाँ बस नहीं पहुँचती थी मोटरसाइकिल पहुँचा देती थी। गांव में रुकता था। एक अजनबी के पास में मैं पहुँच रहा हूँ, उससे मैं कहता हूँ कि शाम हो गई है, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। ये जो सिलसिला हमारे देश के गांव से शुरू हुआ, गांव के लोगों के साथ शुरू हुआ, वो मैंने ट्राई किया इंडिया के बाहर भी। बहुत जगहों पर मैंने ऐसा किया। एक चीज़ मुझे पता चली कि दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है, वर्ल्ड इज़ रियली ब्यूटीफुल। बस आपको ना उन तक पहुंचने की देर है, उन लोगों तक उनसे बस पूछने की देर है कि क्या मैं आपके साथ कहीं घूमने चल सकता हूँ, या क्या मैं आपकी इस गाड़ी में बैठ के आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तक आप मुझे छोड़ देंगे, या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। सो इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि बहुत सारे हम लोग कई बार टीवी में देखते हैं, हम लोग कई बार मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें देखते हैं कि इस कम्युनिटी ने ऐसा कर दिया, उस जगह पर ऐसा होता है, इस धर्म के लोग ऐसे हैं। लेकिन जब मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, चाहे वो उस धर्म के लोग थे, चाहे उस जाति के लोग थे, चाहे उस नेशनैलिटी के थे, उस रेस के थे, उनके साथ में जब गया मुझे लगा ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं और मेरे बिल्कुल अपने परिवार जैसे हैं। तो आम तौर पर मैं बल्कि क्या सकता हूँ कि 95% मैंने इतना ट्रैवल किया, इतने सारे लोगों से मिला, इतने सारे लोगों में से मिला, तो उसमें से जो 95% मेरे एक्सपीरियंसेस थे, उतने जो लोग थे बल्कि ज़्यादा, वो बहुत पॉजिटिव थे। तो दुनिया एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। और बस हमें वहाँ तक पहुँचना है। उसके अलावा एक चीज़ और, जैसे आज का जो टाइम है, दुनिया के कई देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, कोई दूसरे पर अटैक कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ का यकीन हो गया है कि अगर हमारी दुनिया के जो लोग हैं, अगर हमारी दुनिया में ज़्यादा ट्रैवलर्स बन जाएं लोग, तो शायद दुनिया में लड़ाई ख़त्म हो जाएंगी, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। तो ट्रैवलिंग ने मुझे सच में इतना ज़रूर सिखाया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया। क्योंकि जब मैं किसी से लिफ्ट मांग रहा होता हूँ और वो जब मुझे लिफ्ट, एक अजनबी को वो लिफ्ट दे रहा है या अपने घर में ठहरा रहा है, खाना खिला रहा है, वो जो हॉस्पिटैलिटी है एक अजनबी के लिए, फिर ना वो मुझे एक अंदर से ना एक बड़ी पॉजिटिव सी इमोशंस निकलती है उसको लेकर। तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा हम्बल बना देती है कि आप कोई बहुत बड़े कोई आदमी नहीं होंगे आप अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ से आते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है। यहाँ वो जो आपको शरण दे रहा है मतलब जो आपका मेज़बान है, जो आपका होस्ट है, तो मन से, मेरे मन में तो हमेशा ये रहा
तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि और एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि घूमते हुए नेचर के लिए मेरे मन में जो रिस्पेक्ट पैदा हुई है, शायद वो नहीं होती अगर मैं घूम इस तरीके से नहीं घूम रहा होता। नेचर मतलब कई बार फील होता है कि ये बिल्कुल मदर जैसी है, माँ जैसी है। अ, आप जितना इसको अप्रिशिएट करेंगे उतनी अच्छी लगती है ये, और उतना ही आपका ख्याल भी रखती है। अ, और सच में कभी कभी ट्रैवल करके आप देखिए, आजकल तो वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ इसकी, कि एक शांत से इलाके में जब आप पहुंच जाते हैं ना, वो जो एम्बियंस होता है वहाँ का, वो इतना जादुई होता है कि आप वहाँ बैठ जाइए और आपको पता नहीं चलेगा कि कितना वक्त बीच बीत गया। कोई बोरिंग नहीं, और फिर वो दिन याद आते हैं। इनफैक्ट मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बोलते हुए मुझे वो कुछ वो ऐसी जगह याद आ रही हैं इस वक्त कि मैं इस वक्त वहाँ था, तो वो टाइम मैंने वहाँ बिताया। तो ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नेचर की अहमियत का बहुत पता चला, और उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होने लगा, और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है। सो देखिए आप, मतलब कि अगर आप एक ट्रैवलर बन जाते हैं तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है, आप एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे, दुनिया में शांति बहुत होगी, नेचर के प्रति आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे। तो हम बहुत सारी जो हरकतें इस वक्त कर रहे हैं नेचर को डिस्टर्ब करने की, वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग सिखा देगी सबको। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और अच्छा, एक ये मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होने वाला है, लेकिन अ, अपनी कोई सबसे खास ट्रैवल मेमोरी एक तो मैं आपकी जानना चाहूंगी, और दूसरी कोई आपको ऐसी मेमोरी, कोई इंटरेस्टिंग याद आती हो किसी सब्सक्राइबर या फैन के साथ, जो कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा हो। सी दो टाइप की मेमोरीज शेयर करी। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब ये सवाल अक्सर, जैसे कौन सा देश सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बड़ा मुश्किल होता है, या फिर कौन सी याद। लेकिन सब्सक्राइबर के साथ में कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। लोगों के साथ में ज़रूर मिला, जैसे मैंने बताया कि मैं जिस तरह की ट्रैवलिंग करता हूँ, तो आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और आम तौर पर अच्छी होती हैं, कि अजनबी हैं। और टर्की में था मैं, टर्की का ट्रिप ख़त्म करके जा रहा हूँ, सड़क पे हिचहाइक कर रहा हूँ, और मुझे आज फाइनली पहुंचना है। मुझे आज बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्जिया के अंदर एंटर करना है। लेकिन एक जनाब आते हैं और उन्होंने गाड़ी रोकी। मैं उनसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ कि मुझे आप वहाँ तक छोड़ सकते हैं क्या, मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया और वो बेटी से बात करा रहे हैं। वो बेटी इंग्लिश जानती थी, और उन्होंने कहा कि मेरे फादर चाहते हैं कि आप घर आएँ हमारे। वो खुद वहाँ उस घर पे नहीं थी, वो इस्तांबुल में रहती थी और मैं बहुत कहीं दूर दराज में था। मतलब मैं आपको बहुत छोटे उसमें ब्रीफ में बता रहा हूँ कि हुआ क्या। जहाँ मुझे उस दिन बॉर्डर क्रॉस करना था, हालांकि 2 दिन बाकी थे मेरे वीज़ा एक्सपायर होने में, लेकिन प्लान था मेरा कि जॉर्जिया में मुझे इस तारीख में होना है। लेकिन सिर्फ उनकी वजह से, उन्होंने जितना ही मुझे इंसिस्ट किया, इतने प्यारे थे वो, कि मैं उनकी वजह से उनके घर गया, वहाँ रहा। वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते थे, वो बिल्कुल गाँव के लोग थे, लेकिन उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, वो इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग। उन्होंने अपने बेटे से कहा इनको घुमा के लाओ, और वो ऐसी ऐसी लोकेशंस पे घुमा के लाए कि पूरे टर्की के ट्रिप में, बहुत लंबा ट्रिप था वो, मैंने वो लोकेशंस नहीं देखी थी। मैं कह सकता हूँ कि वो बेस्ट। और ऐसे पता नहीं दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे इस तरह के लोग मिले। एक अचानक बात याद आई मुझे, आपने सब्सक्राइबर्स की बात की थी, अभी मेरा ओमान का ट्रिप था। तो एक सब्सक्राइबर, अब सब्सक्राइबर नहीं, अब तो मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े हैं मुझसे, फ़रहत साहब। वो मुझे घुमाने के लिए, वो रहते हैं एक दूसरी जगह पर, निज़वा, और निज़वा एक बड़ा शहर। वो मुझे घुमाने के लिए ले गए थे मस्कट, जो वहाँ की कैपिटल है। तो हम दोनों घूम रहे थे। तो एक जगह थी, उन्होंने कहा आप ज़रा घुमाइए, मैं ज़रा कार पार्क करके आता हूँ। तो वो अपनी ब्लैक कलर की कार उन्होंने पार्क करने के लिए चले गए, और मैं अपना वीडियो ऐसे अपना बात करते हुए उस जगह को घूम के वापस आ रहा हूँ। ब्लैक कार दिखी, दरवाज़ा खोला और अंदर, और मैंने देखा ये क्या, ये तो कोई और है। बेसिकली मैं एक गलत कार में घुस गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मैंने उनको बोला आई एम सो सॉरी करके मैं जैसे बाहर निकलने लगा, मतलब एक मिनी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मुझे एहसास हुआ कि ये गलत कार है, और ये गलत है। मतलब कार गलत नहीं है, मतलब मैं एक गलत कार में घुस रहा था और ये कोई और बैठे। लेकिन उन्होंने कहा अरे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लगा हिंदुस्तानी है, उन्होंने कहा मैं तो आप ही की वीडियोस देख रहा था। सबसे ज्यादा ये कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और अचानक मैं दरवाजा खोल के उनकी कार में एंटर हो रहा हूँ। वो एक अमेजिंग मोमेंट था। ये अभी हाल ही की बात है, ये 2-4 महीने पुरानी बात है।
तो वो इंटरेस्टिंग था वाकई। और ऐसे मतलब बहुत सारी अलग तरह की चीज़ें हैं, जहाँ मैंने टर्की जैसे एग्जांपल बताया, लेकिन ये अपने आप में यूनिक था हाँ, जैसे मतलब ऐसे होगी जैसे आप वीडियो से निकल के आ गए। एक्चुअली। मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था वो कि, और मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया उस पर, वो वैसा का वैसा मैंने जाने दिया। लोगों ने भी बड़े अलग तरीके से उसमें रिएक्शंस दिए, लेकिन वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग था। और इसके ट्रैवलिंग के अलावा क्या आपकी हॉबीज हैं और क्या चीजों में इंटरेस्ट है आपको? एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो शौक घूमने का ही है, लेकिन हाँ म्यूज़िक मैं बहुत सुनता हूँ ट्रैवलिंग के दौरान। कई बार परेशान होता हूँ, कई बार इमोशंस ऐसी होती हैं नेगेटिव, तो कई बार मुझे लगता है कि म्यूज़िक आपको वो जो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम्म। तो म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मूवीज़ मैं बहुत देखता हूँ। कभी कभी जब ऐसा लगता है कि बस थक गया मैं, तो अब मुझे एक फ़िल्म देखनी चाहिए, तो देखता हूँ मैं काफ़ी वर्ल्ड सिनेमा, मतलब अलग अलग भाषाओं की मूवीज़। इंग्लिश हैं, जापानीज़ मूवीज़ हैं, फ्रेंच हैं, सब टाइटल ज़रूर होने चाहिए उसके, और हिंदी। इनफैक्ट अब तो साउथ की मूवीज़ इतनी अच्छी आती हैं, तो वो मैं बहुत देखता हूँ। और क्या शौक है मुझे। और हाँ, मुझे ना जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे बाइक चलाने का बड़ा, बाइक पर चलाने का मतलब बाइक राइड करने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक टाइम था, अभी भी है वैसे तो, हज़ार हज़ार किलोमीटर, 900 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच, मतलब ब्रेक्स ले रहा हूँ मैं, फ्यूल ब्रेक हैं, बीच में रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहा हूँ, लेकिन सो के जब उठा था और अगली बार जब सो रहा हूँ 3-4 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, बीच में 900 किलोमीटर्स कवर हो गए। ये शौक मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कार ली, तो मैंने कार में भी लगभग ऐसा किया, काफ़ी काफ़ी दूर मैंने ट्रैवल किया। ये फ़िलहाल मुझे ध्यान आ रहा है। ये सारे शौक भी हैं मुझे। और आपकी जो मतलब दूसरे शौक है जैसे म्यूजिक और फिल्म्स हो गई, वो भी वही है कि कल्चरल एस्पेक्ट्स ही बेसिकली आपको बहुत इंटरेस्ट करते हैं, राइट? जैसे दूसरी मूवीज भी अगर आप दूसरे दूसरे देशों की देखते हैं तो बेसिकली आपको कल्चर्स के बारे में जानने का बहुत शौक है दूसरे देशों के, राइट? एक्चुअली एक्चुअली बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी, जैसे फ्लाइट है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो बीच में 2-3 मूवीज़ देख ली। कई बार मूवीज़ ही अपने आप में वो करती हैं, इंस्पायर करती हैं, या मतलब एक कारण बन जाती हैं उस कंट्री को एक्सप्लोर करने का। वैसे एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे हाँ, बहुत कॉलेज के ज़माने की बात है या उसके बाद की बात है, कश्मीर के में वो फिल्म शूट हुई थी। वो जो फिल्म ने दिखाया था, उसको देखकर मन किया कि कश्मीर जाते हैं, और शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने कश्मीर का ट्रिप बना लिया। तो डेफिनेटली मूवीज़ एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, अ, वही कल्चरली इस जगह को एक्सप्लोर करने में, या फिर मेरे ट्रिप्स बनाने में। अच्छा, अब आगे क्या आपके व्यूअर्स और फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके चैनल पे? आगे मतलब अभी इन दिनों? नहीं मतलब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है। इन दिनों मतलब थाईलैंड में होकर आया हूँ, तो थाईलैंड के वीडियोस अभी अभी आएंगे? आने वाले हैं जी। और उसके अलावा टूरिस्ट हेल्पलाइन पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अभी तक असल में क्या था, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो जिस तरीके से मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, आगे पता नहीं शाम कहाँ होनी है, वहाँ रहने की जगह मिलेगी नहीं, तो कई बार बहुत थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेक्टिक हो जाते हैं शेड्यूल्स। तो उस चक्कर में अपने वीडियोस को शूट करके एडिट करना तो इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन टूरिस्ट हेल्पलाइन के लिए भी वीडियोस बनाना वो बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, कंटेंट लोग बनाएं। और मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने देखा चैनल बनाया, इंस्पायर हुए ट्रैवल वीडियोस बनाने के लिए, और बनाया, और उनको पता चला कि यूट्यूब से अच्छी कमाई भी होती है, तो चैनल बनाते हैं। लेकिन वो जो शुरुआत का टाइम होता है ना यूट्यूब पर, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, व्यूज़ बहुत धीरे आते हैं, लोग डिस्करेज हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका वो शौकिया एक एमेच्योर, मतलब एक यूट्यूबर के तौर पे उन्होंने शुरू किया था। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि इस चक्कर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कई बार बहुत क्वालिटी कंटेंट होता है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो किसी और रीज़न से डिस्करेज हो जाएं, दिस इज़ नॉट राइट।
तो मैंने सोचा कि टूरिस्ट हेल्पलाइन ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है ही, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ मैं अपने से बाहर निकाल कर सबके लिए रख दूं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट एक शुरू हुआ इन दिनों में, मतलब हो चुका है। कुछ लोग हैं जो आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इनफैक्ट वो अर्न करते हैं। तो यूट्यूब से जो जैसे कमाई होती है, मतलब आपका वीडियो जितना अच्छा चला, एक वो मुझे इस बात की खुशी होगी कि कंटेंट इस प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, और उन लोगों को इस बात की खुशी कि वो लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं और उनको राइट फ्रॉम द डे वन उनका पहला वीडियो ही, उनको मोनेटाइजेशन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स लाने ज़रूरी हैं, इतने व्यूज़ लाने ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो बनाओ, अपलोड हो गया और पैसा कमाओ। अच्छा पैसा आएगा, लोग और एंकरेज होंगे, क्वालिटी कंटेंट आएगा। मुझे लगता है कि जो काम मैं अकेला करने की सोच रहा हूँ, जब और लोग जुड़ जाएंगे तो ये इम्पैक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा। ये जो सारा फिनोमिना है, और लोग एंकरेज होंगे, ये एक चीज़ है। और हाँ, कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर, मैंने आपको बताया कि जैसे लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक दो इनिशिएटिव्स मिलकर हम कर रहे हैं कि गांव के लोगों को आइडेंटिफाई करके, मिट्टी के घरों को, बहुत सुंदर मिट्टी के घरों को आइडेंटिफाई करके उन तक टूरिज्म को पहुंचाना, इस बात की और कोशिश है। हालांकि बहुत ही रॉ स्टेज पर है, लेकिन इसको ऐसा करना है कि जैसे अब आप हैं, आपका मन कर रहा है घूमने के लिए, लेकिन कुछ ऑफ बीट जाना है, या चलिए पॉपुलर जगह पर ही जाना है, लेकिन एक दिन कुछ गांव देख कर आते हैं, और वहाँ पर अगर रहने का मौका मिल जाए तो और भी अच्छा। तो ऐसे कुछ लोगों को, ऐसी कुछ जगहों को कनेक्ट करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, कुछ इस चीज़ की भी कोशिश है। बहुत हद तक हो चुकी है, और खुशी है कि जल्दी सब लोगों के सामने आएगी। फिलहाल तो इतना ही है। चलिए बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर प्लान के लिए। और कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे, या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को उनकी ड्रीम्स फॉलो करने के लिए? नहीं, कुछ मैसेज नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि जब भी मौका मिले घूमिए ज़रूर। मैंने अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग की वजह से आया है। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही आम सा आदमी हूँ, बहुत ही जैसे कॉलेज शुरू किया था, पढ़ाई की थी, बिल्कुल एक वैसी नौकरी मिली। और तो जब मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। सो मेरी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग ने एक रोल प्ले किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो डेफिनेटली कोई भी ये कर सकता है। तो जब मैं कर सकता हूँ, या ट्रैवलिंग मेरे लिए ऐसा कर सकती है, तो किसी की भी ज़िंदगी के में ये पॉसिबल है। तो ट्रैवल ज़रूर करिए। जैसा मैंने कहा कि मेरे इतने एक्सपीरियंस ने इतना तो समझा दिया कि वो सिर्फ मुझे ही बेहतर नहीं बना रही है, इस दुनिया को भी बेहतर बना सकती है। मुझे दुनिया बड़ी अच्छी लगने लगी है। तो सोचिए, जब हर आदमी ट्रैवलर बन जाएगा, तो मैंने कहा कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू या सो मच वरुण जी इंटरव्यू के लिए वंस अगेन। और अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखे हैं तो माउंटेन ट्रेकर की और टूरिस्ट हेल्पलाइन की लेटेस्ट वीडियोस वॉच करिए, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। एंड इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। एंड हैप्पी ट्रैवलिंग एवरीवन। डेफिनेटली आपको बेस्ट विशेस। उम्मीद है, मतलब आपके चैनल पर मैंने और वीडियोस भी देखे थे, शायद वो हेल्प करेंगे लोगों को। डिफरेंट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स उनको पता चलेंगे। सो बेस्ट विशेस आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ थैंक यू। लॉट। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।